बख्शीपुर में नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह का हुआ समापन। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समापन समारोह व कोतवाली प्रखंड का सम्मान समारोह मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज बख्शीपुर गोरखपुर में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने वर्ष भर में वार्डनों द्वारा सेवा निष्काम सेवा भाव से किए गए कार्यों की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र का प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने की। इस अवसर पर चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी व डिविजनल वार्डन जितेंद्र देव उपाध्याय ने अपने विचार रखे। इस मौके पर अन्य कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण सम्मान दिशा चौधरी, निहारिका त्रिपाठी, कुमारी अपूर्वा त्रिपाठी, कुंवारी अवंतिका त्रिपाठी, कुमारी नैना सिंह, कुमारी इशिता सिंह तो वहीं समाजसेवी सम्मान पुष्पदंत जैन, भगवती जालान, कीर्ति रमण दास, मंकेश्वर पांडे, रवि प्रकाश मिश्रा तथा वार्डन सम्मान जितेंद्र देव उपाध्याय, मनोवर सुल्ताना, साधना श्रीवास्तव, अनिल कुमार गोयल, विकास जालान, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, कुमार आदर्श, आनंद, तनवीर आलम, दुर्गेश त्रिपाठी सहित स्टाफ ऑफिसर, आईसीओ, पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन व स्वयं सेवकों को मिला सम्मान। खड़ेसरी के पास विदाई का सामान लेकर जा रही टाली गड्ढे में गिरी, बिखर उठे दुल्हन के सामान, बड़ा हादसा टला। बड़हलगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत छपिया उमराव निवासी श्रवण के लड़के की बारात जुमला बाजार अटौली गई थी। सुबह लड़की की विदाई हुई। दुल्हन की विदाई का सामान लेकर टाली चालक सनेही सुबह 8 बजे के करीब खड़ेसरी के पास पहुंचा था कि ट्रैक्टर से टाली का हिस्सा निकल गया, जिसके कारण टाली गड्ढे में चली गई और ट्रैक्टर रोड पर दौड़ता रहा। टाली पर रखा सामान पानी में तितर बितर हो गया। कुछ देर बाद बड़ी मशक्कत से टाली को बाहर निकाला गया। गलन बढ़ते ही जनजीवन पर पड़ा असर, गोला तमाम चौराहों पर अलाव का सहारा। मौसम का मिजाज बदलते ही कड़ाके की ठंड ने लोगों के जनजीवन पर अपना असर दिखाने लगा। इस गलन भरी ठंड में लोगों को मात्र अलाव का ही सहारा मिला। मंगलवार से भयानक कोहरे का प्रकोप बढ़ते ही लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। लगन का समय चल रहा है, जिसकी वजह से गोला के चंद चौराहा, बिसरा मोड़, बर्राह चौराहा, बेवरी चौराहा, मंत्रीपुर चौराहा पर लोगों को अलाव का सहारा है। जल्दी सुबह यात्रा पर निकले लोगों को कोहरे के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन अपने समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस ठिठुरन भरी ठंड में जहां तहां अलाव मिला, लोग देखकर अलाव के पास खड़े होकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। बताते चले कि इस कड़ाके की ठंड व कोहरे को देखने से यह महसूस हो रहा है कि इंसान तो इंसान, पशु पक्षी आदि इस कड़ाके की ठंड में बेहाल हैं। लेकिन जहां तहां अलाव मिल रहा है, लोग अलाव देखकर वहां तापने को मजबूर हो जा रहे हैं। फुटपाथ पर छोटे मोटे धंधे करने वाले, ठेले वाले, फल वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले कड़ाके की ठंड में किसी तरह गुजारा करने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हम गरीबों को देखते हुए शासन प्रशासन मदद करने को आगे आए, जिससे इस कड़ाके की ठंड में हम लोगों का गुजारा हो सके। किसानों के हक दिलाने तक जारी रहेगा संघर्ष, राजेश यादव। किसानों द्वारा अपनी मांगों के लिए किए जा रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के विधानसभा अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में मदरिया गांव से निकाली गई साइकिल यात्रा को समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और चिल्लूपार के प्रभारी मिर्जा कादिर बेग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिर्जा कादिर बेग ने कहा कि किसानों के हक मिलने तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ निकले विधानसभा अध्यक्ष राजेश यादव को चंद कदमों पर ही पुलिस ने रोक लिया और साइकिल यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। समाजवादी पार्टी किसानों की जायज इस अवसर पर प्रमुख रूप से अजय मिश्र, आजम शेख, मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के विधानसभा अध्यक्ष सोनू सिंह सैंथवार, मोहम्मद अफजल, बांकेलाल यादव, चंपू सिंह सैंथवार, रामदेव यादव, राकेश यादव, आदित्य गौड़, धर्मेंद्र यादव, लाल बहादुर, अजय यादव, रामवृक्ष प्रसाद, दरोगा प्रजापति, मंटर सिंह आदि तमाम कार्यकर्ता यात्रा में रहे। रानीपुर में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकली भव्य कलश यात्रा। गोला कौड़ी राम
सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम सभा रानीपुर में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस भव्य कलश यात्रा में समस्त ग्राम सभावासी व क्षेत्र के सम्मानित लोग सम्मिलित रहे। प्राण प्रतिष्ठा निमित्त निकली भव्य कलश यात्रा रानीपुर दुर्गा मंदिर से आरंभ होकर चंद चौराहा गौशाला होते हुए बरदशिया सरयू नदी तट पर पहुंचकर 101 कुंवारी कन्याओं ने कलश में जल भरकर पुनः मंदिर परिसर में वापस लौटे। बढ़लगंज क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सीएम को लिखा मांग पत्र। नगर पंचायत बढ़लगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भाजपा नेता व मुक्ति पथ के व्यवस्थापक महेश उमर ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र उनके ओएसडी को सौंपा है। मुक्ति पथ के भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह को भाजपा नेता ने मांग पत्र के माध्यम से बढ़लगंज नगर में सौर ऊर्जा के माध्यम से पथ प्रकाश की व्यवस्था कराने, मुक्ति पथ व सौदा के लिए प्रदूषण मुक्त गैसीफायर मशीन, सभी प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, व्यापार लगाने सहित अन्य मांगे की गईं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्रीकांत सोनी, जनसेवा संस्था के महामंत्री संतोष जायसवाल, राजकुमार भारती, हरिश्चंद्र सोनी, भोलू सूरज, नीरज पाल, सत्यप्रकाश पासवान, कन्हैया बबलू मधेशिया मौजूद रहे। गोपालपुर से लड़की भगाने का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुकदमा अपराध संख्या 80-20 की धारा 366, 504, 506 के अंतर्गत कोहड़ी बुजुर्ग गांव के दंपति टिंकू पुत्र राममूर्त व सुधा पत्नी टिंकू प्रसाद काफी दिनों से वांछित चल रहे थे। बुधवार की सुबह 7 बजे के अखाड़ा माता के मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वालों में कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक आलोक कुमार राय, कांस्टेबल बच्चा लाल यादव, महिला कांस्टेबल मनीषा राजभर शामिल रहे। रकहट में जमीनी विवाद में अधेड़ का सिर फोड़ा, पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गढ़ा क्षेत्र के रकहट में मंगलवार की सुबह जमीनी विवाद में एक युवक ईंट से हमला कर अधेड़ का सिर फोड़कर मौके से भाग निकला। रकहट निवासी परशुराम पांडे का गांव के अन्य व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा है। इसके पूर्व दोनों पक्ष में मारपीट पर पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई भी कर चुकी है। मंगलवार सुबह परशुराम पांडे अपने दरवाजे के सामने साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनके सिर पर ईंट से प्रहार कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना पाकर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बढ़लगंज में जेवरात से भरा बैग लौटाकर नाबालिग किशोर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव निवासी सत्येंद्र तिवारी की पत्नी मीनू शादी समारोह में शामिल होने अपने पिता के साथ सोमवार को आजमगढ़ स्थित मायके जा रही थी। वह गांव से ऑटो से बढ़लगंज कस्बा पहुंची। इस दौरान उनका जेवरात से भरा बैग ऑटो में ही छूट गया। बैग को ऑटो के खलासी पटना चौराहा निवासी सुनील सोनकर ने रख लिया और महिला की तलाश में जुट गया। उधर बैग गायब होने की सूचना मीनू के पिता ऋषिकेश ने बढ़लगंज कोतवाली में दी। मंगलवार को पटना चौराहा निवासी खलासी सुनील सोनकर ने सड़क पर ऋषिकेश को देखा तो उन्हें बैग सुरक्षित होने की जानकारी दी। इसके बाद सुनील बैग लेकर ऑटो मालिक निशा सोनकर के साथ थाने पहुंचा। वहां जेवरात से भरा बैग कोतवाल मनोज राय के सामने उक्त महिला को लौटा दिया गया। महिला खोया हुआ बैग मिलने पर फूले नहीं समा रही थी। महिला ने भी लड़के की ईमानदारी की तारीफ की और उसे अपनी तरफ से 1000 नगद पुरस्कार प्रदान किया। गोला में भारत बंद को सफल बनाने के लिए निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के विधानसभा अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया और उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हित को न देखते हुए अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। हम सभी सपा कार्यकर्ता किसानों भाइयों के साथ साथ हैं। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव, अजय मिश्र, चंद्र प्रकाश शुक्ला, सलीम शेख, इम्तियाज अहमद, बांके यादव, भीम यादव, लव यादव, राजू यादव सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़ गाँव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।